मज़हब को समझना है तो कॉन्शियसनेस को समझना लाजिम है, और कॉन्शियसनेस को समझना है तो लैंग्वेज के एवोल्यूशन को समझना होगा, क्योंकि हमें बड़े सवालों के जवाब कितने ही सब्जेक्ट्स की डाइवर्सिटी में मिलते हैं, ना कि एक सीधी लाइन में। कॉन्शियसनेस एक एक्सपीरियंस है, और कुछ भी एक्सपीरियंस करने के लिए हमें वक्त तो चाहिए ही होता है। इंसान का जिस्म तामीर से डिस्ट्रक्शन की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि इंसान पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम में बाउंड हो चुका है, और मादे की एग्जिस्टेंस में बदलाव ही वक्त का दूसरा नाम है। इंसान अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रखता है। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। बिल्ली भी दरख्त पे पहले से मौजूद एक्सपीरियंस के साथ दरख्त पे चढ़ती है, और ये दरख्त पे चढ़ने का कॉन्सेप्ट उसकी मेमोरी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में मौजूद होता है। कॉन्शियसनेस बनने में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। लैंग्वेज मुख्तलिफ स्टेप से गुजरी। पहली स्टेज इंटेंशनल साउंड थी, जिसमें कम ख़तरे के लिए हल्की आवाज़ और ज़्यादा ख़तरे के लिए ताकतवर आवाज़ इस्तेमाल की जाती। दूसरे मरहले में मॉडिफायर्स आए, जैसे दूर या पास बताने वाली आवाज़ें। फिर मॉडिफायर्स से कमांड्स बनने लगे, जैसे शिकार में शार्पर या फास्टर बोलकर हम किसी को गाइड करते हैं। इससे कदीम इंसान की शिकारी मुहिम्मत बहुत बेहतर हुई। इसके बाद नाम आए। इंसानों ने एक दूसरे के नाम रखना शुरू कर दिए, और जब नाम आए तो हमें गारों पे मुसव्वरी भी मिलने लगी। जी हाँ, यूरोप में हिस्पानवी गारों की दीवारों पर गैर अलामती सुर्खगिरी के निशानात मिलते हैं, जो कि 65,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि वो शायद नियांडरथल्स के ज़रिए बनाए गए थे। तो शायद नियांडरथल्स ने भी एक दूसरे के नाम रख लिए थे, क्योंकि इंसान अगर दरख्त को नाम दे सकता है तो फिर ही उसे अपने दिमाग के पोइटिक मेटाफर्स में दरख्त की तस्वीर नज़र आएगी। आँखें तस्वीर बनाती हैं, आवाज़ ज़बान बनाती है। हम जो देखते और सुनते हैं, इससे हमारा दिमाग तामीर होता है। सोचो, अगर हम ना देखें और ना सुने तो हमारा दिमाग वजूद ही ना रखे। हम जो देखते और सुनते हैं वो हमारा दिमाग हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या केमिकल से तामीर करके हमें समझाता रहता है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। बाहर की तस्वीरों और इंसानी लैंग्वेज से दिमाग के अंदर भी एक दुनिया बनी होती है। जैसे जैसे ब्रेन के केमिकल्स में हरकत होती है, ऐसे ही तस्वीरें और अल्फाज हरकत कर रहे होते हैं। हम अल्फाज और तस्वीर से जुड़ा एक स्केच अपने ब्रेन केमिकल से ही समझ पा रहे होते हैं। ये सब ब्रेन केमिकल्स वर्ड्स और पिक्चर्स के साथ एक रक़्स से हो रहा होता है। अगर इंसान ज़बान या लैंग्वेज इजाद ना करता तो इंसानी दिमाग तरक्की ही ना करता। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को नाम देकर एक लैंग्वेज बनाते हैं। फिर वो चीज़ें अगर हमारे सामने ना भी हों तो हम उनका नाम लेकर दिमाग की स्पेस में उनका इमेज बनाकर सोचते हैं। जिस चीज़ का नाम लेंगे, बारिश, चांद, दरख्त, पहाड़, सब दिमाग की स्पेस में अलग अलग जगह पर सेट होता जाएगा। जी हाँ, जूलियन जेनीज कहता है कि कॉन्शियसनेस एक तरह का पोइटिक मेटाफर है जो लैंग्वेज से बनकर
خود کو جنریٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ پروسیس آرگنائزڈ ہوتا ہے، اس لیے کانشیسنس کا اسٹرکچر فزیکل ورلڈ جیسا ہی لگتا ہے۔